गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बचनपाल भारती एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं वह है कबीरदास द्वारा रचित साखी। कल हमने प्रथम साखी की व्याख्या को समझा। आज हम इससे आगे की साखियों की व्याख्या को समझते हैं। देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए होश रही मन माही, कबीरा होश रही मन माही। अब यहाँ पर इसका जो संदर्भ आप लिखेंगे वह पूर्ववत ही लिखेंगे, जैसे आपने पहले वाली साखी का लिखा था। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कबीरदास ने राम के नाम के महत्व का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। पटतरे का अर्थ होता है समान, देवे अर्थात देने के लिए, संतोषी अर्थात संतोष या संतुष्टि, होश अर्थात अभिलाषा या इच्छा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटतरे अर्थात समान, राम के नाम के समान, देवे को कछु नाही, देवे अर्थात देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। होश रही मन माही, मेरी है अभिलाषा, होश करता था अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। अर्थात इस साखी का भाव यह निकल के आता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का महत्व बताया, राम नाम के महत्व के विषय में बताया, लेकिन उसके बदले में गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं अपने गुरु को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन राम के नाम के समान मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूं जिससे मेरे मन को संतोष प्राप्त हो, लेकिन मेरी है अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है, क्योंकि राम के नाम के समान तो दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, जैसे मैंने आपको प्रथम साखी में बताया था उसी प्रकार से। अब हम अगली साखी की व्याख्या को समझते हैं। ज्ञान प्रकाश या गुर मिलिया, सो जिन भी सर जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आई, कबीरा तब गुर मिलिया आई। अब यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बिसरी का अर्थ होता है भूलना, प्रकाश या का अर्थ होता है प्रकाश। अब इसकी व्याख्या को समझेंगे। यहाँ भी जो इसका संदर्भ है वो पूर्ववत ही लिखेंगे, जैसे प्रथम साखी में लिखा था आपने, और इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि कबीरदास जी ने यह बताया है कि यहाँ पर भी गुरु का महत्व बताया और ये कहा है कि ज्ञान देने वाले गुरु को कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश या गुर मिलिया, सो जिन बिसर जाई, कि जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई तभी मेरे अंदर ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ। अर्थात मेरे गुरु ने ही मुझे ज्ञान का प्रकाश या ज्ञान प्रदान किया या ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया। सो जिन बिसर जाई, तो ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को किस प्रकार भुलाया जा सकता है। अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है,
ऐसे सच्चे गुरु की हमें तभी प्राप्ति होती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु तो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ही ऐसे सतगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों, आपको इन तीनों साखियों की व्याख्या को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है।